दोनों आंखों को बंद कर सीधा सामने देखें। ये ध्यान। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरु। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वार न पार है कहन मनन से दूर। सो साई गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। ये धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी भाइयों और बहनों, बच्चों, विनती है कि परम प्रभु के संदेश को एक इशारे की भाषा में आपके सामने रखा जा रहा है, जिस पर आप गंभीरता के साथ विचार करें। जिस शरीर में आप बैठे हुए हो ये काल का कैद खाना है और इस कैद खाने से रूह आजाद हो जाए ऐसा सब कुछ इतनी जल्दी संभव नहीं। रूह तब आजाद होगी जब गुरु महाराज इसके बंधन को काटेंगे। अब गुरु महाराज कौन है? जिन महाराज को आपने देखा, लोग कहते वो महाराज है नहीं, तो कौन आपके बंधन को काटेगा? आपके मैले स्वभाव को कौन खत्म करेगा? काल और कर्म से कौन आपको मुक्त करेगा? सोचने की बात, अहम विषय ये है। हमने सबसे पहले अपने गुरु महाराज को पकड़ा और वो गुरु महाराज मैं कहता हूं हैं, आप कहोगे नहीं है, समझौता कैसे होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा जो आपने देखा वह हाड़ मांस का शरीर नहीं है। आप कहते हो जो मैंने शरीर देखा वह हाड़ मांस का शरीर है। स्वामी जी महाराज ने कहा रबड़ के खोल में जैसे बिजली बहती है ऐसे ही जो है महापुरुष की चैतन्य धारा रवां है। बाहर की शरीर का क्या कहना? आज है, कल रहे या न रहे, इसके अस्तित्व के बारे में क्या कहना? स्वामी जी महाराज ने अपने स्वयं श्रीमुख से कहा
कि मैंने कोई पट्टा तो लिखा है नहीं, मैं पट्टा लिखा के तो आया नहीं हूं, मुझको भी जाना। आप उस बात को मानते नहीं। और स्वामी महाराज ने यह भी कहा कि मैं सतयुग को लाऊंगा। 3 यज्ञ हो चुके हैं, चौथी महायज्ञ होगी। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश 5 देवता खुश किए जाएंगे। और वो यज्ञ कब होगी? यज्ञ होने से 1 वर्ष पहले उस यज्ञ का प्रचार शुरू हो जाएगा और 5 देवता खुश किए जाएंगे। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होगी उसी दिन धरती पर सतयुग आ जाएगा। कहाँ होगा? ऐसी जगह पर होगा जहाँ करोड़ों का मेला लगेगा। बड़ी नहीं, एक छोटी सी नदी और उसके तट पर ये होगा। अब ये कहाँ होगा, कौन कराएगा, कैसे कराएगा? स्वामी जी महाराज ने कहा मैं सतयुग को लाऊंगा और उस वृक्ष के फल को खाऊंगा और खिलाऊंगा, तब तुमसे पूछूंगा कि बताओ अब मैं जाऊं। जब आप कह दोगे कि हाँ महाराज जी आपने जो वादा किया पूरा करके तब मैं जाऊंगा। जिस महाशक्ति ने ये आश्वासन आपको दिया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रेमी भाई बहनों, सोचने वाला विषय है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भी यहां आया वो जाएगा। महापुरुष कहते हैं आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर को सिंहासन चढ़ चला, को जात बधा जंजीर। सबको जाना है। ये परमार्थ का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, बोध का रास्ता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा महापुरुष 100 योजन दूर होते हुए भी आपके बीच, आपके पास रहते हैं, आपके अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं। लेकिन कैसे? महापुरुष इशारा करते हैं कि शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सत नूर। शब्द स्वरूप में आपके संग है। कैसे संग है, इसका अनुभव आपको कैसे होगा? शब्द क्या चीज है? शब्द कहाँ रमता है? शब्द कैसे मिलता है? शब्द ने मेला ये कैसे लगाया और कहाँ वो परम प्रभु का वास है? महापुरुष इशारे में कहते हैं कि पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। मैं कहाँ गया? अपने देश में गया। अपना देश कहाँ? यहां से बहुत ऊपर है, यहां से बहुत ऊपर। वहां कैसे गया? पंख उड़ाड़ी गगन क्यों, पिंड रहा परदेश। जैसे पंछी उड़ते हैं तो डैने होते हैं और डैनों के बल पर वो उड़ते हैं। पंख उड़ाड़ी, पंख कौन सा है? राम नाम। राम नाम का ही पंख है और उस पंख के सहारे पंछी उड़ता है। गगन क्यों? गगन में धंसता चला जा रहा हूं, गगन क्यों? और पिंड रहा परदेश। मेरा पिंड, पिंड और पिंड में अंतर होता है। पिंड एक शरीर को कहते हैं, पिंड कई शरीरों को। 4 शरीरों में ये रूह बंधी हुई है। ये शरीर आप देख रहे हो, ये स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के अंदर लिंग शरीर, लिंग शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। कहा ये मेरा पिंड यही रहा। और वहां कैसे पानी पी रहा हूं? चंच बिन। जो चोंच आप यहां देख रहे हो, हाथ पैर आंख नाक कान, ये जो भी देख रहे हो, जो व्यवस्था जो प्रबंध देख रहे हो, इसके अभाव में पानी पिया हुआ। उस पानी ने हमारी थकान को मिटा दिया, हमारी प्यास को खत्म कर दिया, हमें सर्वदा के लिए तृप्त कर दिया। पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। वो ऐसा पानी है, फिर यहाँ की व्यथा कथा को आप भूल जाओगे।
ऐसा महात्माओं का निरंतर का स्वभाव बन जाता है। तो पानी पीते और आनंद लेते और फिर चले आते हैं। जब इतना सारा सफर आप तय करोगे तभी तो जानोगे ये खेल कैसा है। इस खेल में हम शरीक कैसे हो सकते हैं, इस खेल में हम आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बढ़ना है और बढ़ने की जिज्ञासा है, तड़प है, लगन है। लेकिन जब तक गुरु महाराज की दया कृपा का बल नहीं मिलेगा तब तक बढ़ना इतना आसान नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो मैं दया कर दूं, अकेले मेरी दया से काम नहीं होगा। वो परम प्रभु बैठा, वो दया करेगा, और वो भी दया कर दे तो भी काम होने वाला नहीं है। जब आप अपने ऊपर दया नहीं करोगे तो तीनों शक्तियों की दया आवश्यक है। गुरु महाराज की दया के लिए आप विलाप करते हो कि महाराज ये दया कीजिए, और ऊपर जो बैठा हुआ है वो कौन है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और आपको भी अपने ऊपर दया करनी होगी, तब जाकर के आपका काम बनेगा। और जब आपका काम बन जाएगा आप भी आने जाने लगोगे और गुरु महाराज के गहरे राज को जानने लगोगे। तब आप कहोगे कि वाकई गुरु महाराज हमारे बीच कैसे हैं, हमारे समाज में कैसे हैं, और इस संसार में किस तरह से फैले हुए हैं। जब तक जानोगे नहीं मानोगे कैसे और गाओगे कैसे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे अपील है, अगर आप गुरु महाराज की व्यवस्था, गुरु महाराज के प्रबंध के बारे में जानना चाहते हो, चलना चाहते हो, चढ़ना चाहते हो, और अतीत में कैसे क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा जानने की जिज्ञासा है, तो पहले आप दया कृपा का संबल लेकर के घाट पर बैठें और मालिक को खुश करने की भरपूर कोशिश करें। जब गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, दया कृपा करेंगे, तो आपको हर जगह ले जाकर के सब कुछ स्वयं दिखाएंगे। क्योंकि ये मनुष्य शरीर और सदगुरु का मिलना और इधर गुरु का मिलना, शब्द का मिलना और ये समाज, ये सब संयोग की बात है। मालिक की मौत से हुआ है, मौत से हुआ है, मालिक के प्रबंध के तहत हुआ है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, स्वामी महाराज ने कहा कि पहले अपना काम कर लो, पहले अपना, औरों के हित की बात को सोचो। दाढ़ी मेरे पास भी है और दाढ़ी मेरे पास भी है। आग लगेगी, जब आग लगेगी तो बोलो तुम, पहले आपका हाथ अपनी दाढ़ी पर जाएगा। साफ सब भजन करोगे तो मैं सुनूंगा, समझ लो ये इशारा। मेरी प्रार्थना है कि आप अपना काम करने की दिशा में चल पड़े। अगर कोई कहता कि नहीं होगा तो वो भ्रामक शब्द है। इन शब्दों को दरकिनार कर दो और अपने काम में लगो। ऐसा क्या जो नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज की दया होगी। आप परमार्थी वचन संग्रह के गुरु महाराज के संदेश को बड़े गौर के साथ सुनिए। जय गुरुदेव। कल तक आपने सुना, नहीं तो उतना ही अनुभव करके रह जावेगा, और जब मलिन पर्दा किसी समय आवेगा। अब आगे, उस वक्त साधक गुरु की प्रीत और प्रतीत से अविश्वास लाकर गिर जावेगा। महापुरुष कहते हैं कि आपके प्रयास से, गुरु महाराज की दया से, परम प्रभु की दया से, सद जी महाराज के प्रयास से और लोगों की सहानुभूति से नतीजा क्या हुआ कि आप साधना के रास्ते पर चल पड़े।
ये तमाम सहयोगी शक्तियां हैं, आप भी सहयोग कर रहे हो। संजोग से गंदे कर्मों की श्वास आ गई। ये क्या है? गंदे कर्मों की श्वास क्या है? इसका मतलब कि जिस श्वास को हम लेकर के यात्रा कर रहे हैं, ऐसी श्वास हमें पहले भी दी जा चुकी है और इस श्वास के कार्यक्रम को पूरा किया है और फिर वही श्वास हमें दी गई है। और जिस श्वास पर और जब हमने जो दुष्कर्म किया है, उसकी बयार अगर आ गई, उसकी आंधी आ गई, उसकी गंदगी आ गई, वो हमको गंदा कर सकती है। जिस समाज में बैठ करके आप काम कर रहे हो, स्वच्छ समाज है, साफ सुथरे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, और कहीं गंदगी व्याप्त हो गई, कोई आपदा आ गई, क्योंकि आपदा आने पर धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों जो है धीरे धीरे टूटने लगते हैं, साथ देना बंद करने लगते हैं। तो आपदा आ गई, ऐसे समय में आपका वायुमंडल गंदा हो गया। जब गंदा हो गया, कहीं कालिमा आ गई आपके सामने, तो कहने लगे कि भाई गुरु महाराज की दया नहीं हो रही है। तब बताओ आगे का रास्ता कहाँ खुला है? आप समझ नहीं सकोगे कि ऐसा सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसका समाधान क्या है, विकल्प क्या है, इससे हम बच कैसे सकते हैं, निकल कैसे सकते हैं, आगे बढ़ कैसे सकते हैं। यह समस्या सबके सामने आती है, आई है और आती रहेगी। इसलिए इस पर जो विचार स्वामी जी महाराज दे रहे हैं, उसे आप गंभीरता के साथ सुनिए। हाँ, और दूसरों से शिकायत करेगा। आप गलती ये करोगे कि दूसरों से शिकायत कर रहे हो और ये जानते हो कि घट घट में मालिक बैठा हुआ है, हर घट में मालिक बैठा हुआ है, आप में भी है, उसमें भी है, औरों में भी है। जाने कितने लोग बात सुन रहे हैं, विलाप कर रहे हो। जो विलाप आप दूसरों से कर रहे हो, वही आप अपने में क्यों नहीं कहते हो? अपने अंदर क्यों नहीं कहते हो? जब अपने अंदर मालिक बैठा हुआ है, अपने अंदर बैठ करके सब कुछ देख रहा है, सारे प्रबंध पर उसकी नजर है, तो आप अपनी व्यथा कथा उससे क्यों नहीं सुनाते हो? और जब सुना बैठोगे, वह आपकी दर्द कथा को सुनेगा, आपकी आवाज पर अपनी आवाज जोड़ देगा। आवाज जब जोड़ देगा तो आप चल पड़ोगे, फिर आपको ताकत मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, फिर आपको कोई थाम नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये द्विपदी कथा किसी को सुनाने से बेहतर है कि आप अंदर ही अंदर जब साधना में बैठे, अंतर में रोए। वो सब सुन रहा है। महात्मा महापुरुष के वचन है, घट घट बैठा साइया, सूनी सेज न कोई, कोई भी सेज सूनी नहीं है। ये सिलसिला उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन से आपने नामदान लिया। नामदान लेने के पूर्व बात और थी, लेकिन जब नामदान लिया तो नामदान देने वाला आपके अंदर बैठ गया। सूनी सेज न कोई, सूनी सेज नहीं। आप इस बात को अपने जहन में डाल ले, और जब भी कोई बात कहनी है तो आप स्वयं पहले अपने अंदर कहें कि गुरु महाराज अब क्या होगा, अब क्या मौज है, आगे क्या मौज है, फिर कार्यवाही आगे बढ़ेगी। हाँ बोलिए। कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप कहते हो, शिकायत करते हो कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और शिकायतों का सिलसिला बढ़ा देते हो। तो उनसे कहना है, उनसे कहना है। देखिए कोई तो मिल जाए
जो हमारे लिए समाधान का रास्ता दे, हमको विकल्प सुझाए, हमको ऐसी योजना या ऐसा कोई प्रबंध बताए कि जिस प्रबंध पर चल करके हमारी रूह अपने रास्ते पर बढ़ सके। कोई तो मिल जाए, कोई हो बताने वाला। इस तरह की सोच आपके अंदर पैदा होती है और आप भटकते हो। जहां कोई सोच रहे हो तो गुरु महाराज से बड़ा कौन है? आप किसी और को सोच रहे हो, किसी और को पुकारना चाहते हो, और गुरु महाराज से बड़ा कौन है? और जो बड़ा है स्वयं बताएंगे। जब वो मिल जाएंगे तो जो बड़ा है स्वयं बताएंगे और ले जाके दिखाएंगे। आप क्यों परेशान हैं? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मेरी विनती है कि जिनसे आपने नामदान लिया है, अगर पूरे हैं, सदगुरु स्वामी हैं और शब्द में जुड़े हुए हैं, मालिक और उनमें कोई भेद नहीं है, वो सत्य बोल करके सारी कथा आपको अंदर ही अंदर सुनाएंगे। अगरचे ऐसा गुरु नहीं है तो दोनों के बीच की बात भिन्न है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिस शरीर में 5 तत्व के खोल में आपने देखा, न होते हुए भी शब्द स्वरूप में संग है। लेकिन विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि आप उस रूप में नहीं पा रहे हो। जब आप पा जाओगे कहोगे हाँ महाराज, आप पक्का भरोसा हो गया, पक्का भरोसा हो गया। इसको कहते हैं पक्का भरोसा। पक्का भरोसा नहीं हो रहा है, संशय अपने अंदर पैदा हुआ है। उसी संशय की वजह से संशय के घेरे में गिर करके तमाम तरह की तकलीफ लोग उठा रहे हैं और विनती करते हैं कि महाराज जी, मेरे अंदर संशय रत्ती भर ना आने पाए, आने ही न पाए। मदद मिलती रहती है, बताते भी रहते हैं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और वो सुन करके साधक गदगद होता है कि देखिए हमारे घर का, परिवार का, समाज का और हमारे जीवन की सारी घटनाओं को हमारे ही अंदर बैठ करके, हमारे इर्द गिर्द बैठ के बता रहे हैं। हमको जानते हैं जरूर कुछ, लेकिन मैं कैसे कहूं कि हमारे गुरु महाराज हैं? कैसे कहूं? कह बैठेंगे कि तुमने देखा मेरी शक्ल, कोई बात पैदा हो जाएगी तो क्या होगा? और कहीं विचार भाव डामाडोल हो गए और कुछ और दिखाने लगे तो क्या होगा? समझ में ये नहीं आता। एक बहुत बड़ी समस्या सामने आकर के जब खड़ी हो जाती है, मैं क्या करूं क्या, तब वो मुड़ करके यू टर्न लेता है कि महाराज जी, मैं अपने गुरु महाराज से ही कहूंगा। जो हमारे अंदर हैं वो इस प्रबंध को देखेंगे और वही समस्या का समाधान है, बाकी कोई दूसरा नहीं। वही हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। गौर के साथ सुनिए। हाँ, मालूम होता है कि गुरु पूरा मुझे नहीं मिला। अब आपके अंदर संशय बढ़ने लगा। बात नन्ही सी और संशय ने विस्तार ले लिया कि मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें गुरु पूरा नहीं मिला। आपने गुरु के बारे में अध्ययन किया नहीं, गुरु के बारे में कुछ जानते हो नहीं, और गुरु की कैफियतों को, गुरु की विशिष्टताओं को आप समझते नहीं। वो कलाकार नहीं है, कलाओं के स्वामी हैं। वो अगर खुश हो जाएंगे तो कलाएं आपकी दासी हो जाएंगी, दासी हो जाएंगी, आंगन बोहारेंगी और फिर क्या क्या करेंगे, कहें सुनन से न्यारा है। लेकिन आप सबसे पहले अपने गुरु को खुश करो। जिन गुरु ने नामदान दिया, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने मंत्र दिया, वो आपके संग है, हरदम संग है, एक पल के लिए भी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। बड़े गौर के साथ इन बातों को अपने जहन में रखें और इस रास्ते पर आगे बढ़ें। यही आपके लिए बेहतर होगा।
इसी में आपकी बेहतरी छुपी है। यही है प्रबंध, उस मालिक का प्रबंध है। और मालिक के प्रबंध को अगर आपने ठुकरा दिया तो सोचना होगा। इसलिए आप सबसे विनती है कि सबसे पहले अपनी समस्याओं की कथा अपने गुरु महाराज से करें। गुरु महाराज जब तक आप हुक्म नहीं दोगे हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जब सारे महात्माओं ने कहा कि गुरु लेके चलता, अब आप आगे लेके चलिए और मैं पीछे पीछे चलूंगा। पीछे पीछे मैं बहुत ठोकर खा चुका, हैरान और परेशान हो चुका। मुझे समस्या कभी इधर कभी उधर ऐसे दौड़ा नहीं कर रही है। न दुनिया में समझ पा रहा हूं, न अंदर समझ पा रहा हूं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में स्वामी जी महाराज कहते कहते साहस तोड़ो मत, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, कोई बिगाड़ सके ना तेरा, मत झिझको, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, झिझको मत। ये तरह की समस्याएं, तमाम तरह की परिस्थितियां और तमाम तरह की डावाडोल की ये जो विपद बेला है, ये मौज से आई और मौज से ही जाएगी। मौज से आई आपके कर्म बस, और उन कर्मों को काटना और कटवाना था। और कटवाना जब होगा तो ऐसा सब कुछ होगा। और जब कर्म कट जाएंगे तो गुरु महाराज जी आपको मदद देंगे। इसके अलावा किसी दूसरे से मदद की उम्मीद करना बेईमानी है, धोखा है, शरारत है। बस यही कहो कि जब मदद देंगे तो हमारे गुरु महाराज मदद देंगे। बस यही समझ करके आपको नित्य निरंतर अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। बोलिए। साधक इस अवस्था में किसी दूसरे महात्मा के पास पहुंचेगा। संशय में, उसकी समझ में नहीं आता क्या करूं क्या न करूं। तो किसी को देख लिया कि ये त्रिपुंड लगाए हुए हैं और ये बड़े ऊंचे दर्जे के लग रहे हैं, ये तो लाल पीला कपड़ा भी नहीं पहने, ये तो सफेद हैं। सफेद मतलब इसका मतलब कि सत्य देश से ये आती जाती होंगी, इनकी पहुंच होगी, इनकी पैठ होगी, और क्यों न मैं आपसे बात करूं। तो वहां पहुंच गए, उनसे लगे बात करने। जब बात करने लगे तो कहे महाराज जी बड़ी समस्या है। कहें छोड़ो, अब आपको गुरु महाराज मिले तो अब भाई मैं तो कह नहीं सकता वो कैसे थे, कितना जानते थे, नाम दान तो दिया और कोई कार्यवाही नहीं। ये इस समय तो मैं कुछ न फिर आना बच्चा। चले गए। कहें फिर उन्होंने बुला, फिर आए। कहा अच्छा ठीक है आ गए हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे मैं कहूं विधि विधान के साथ करो। इसलिए प्रेमी भाई बहन, मेरी आप सबसे विनती है, आप दया करें अपने ऊपर और अपने अंतर की आभा को सोते से जगाएं। जो गुरु महाराज आपके अंदर मौजूद हैं उनसे आप प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज आप दया कीजिए और सामने आइए। इस आश्चर्यजनक खेल का दारो मदार आप पर है, आपके सिवा कोई दूसरा इस काम को अंजाम देने वाला नहीं है। इसलिए आप आगे बढ़िए महाराज जी। मैं तो गजब की परिस्थिति में फंस चुका हूं, उलझ चुका हुआ हूं। मेरी इस उलझन को, मेरी समस्या को महाराज जी आप दूर कीजिए। बोलिए। और उसी धन को पाने की भीख मांगेगा। अब वही जीव जिसको कुछ सुनाई नहीं दिया दूसरे महात्मा के पास पहुंचा तो कह रहा है कि महाराज जी हमको वो दौलत दीजिए जो हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया। कहें भाई देखिए, अब वो दौलत तो बड़ी ऊंची चीज है, उनको देना चाहिए था, नहीं दे सके। अब एक हमसे कह रहे हो, हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ समय देना होगा। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। फिर फंसाया और फिर कहा आते जाते रहो, सेवा करते रहो, बंदगी में लगे रहो और यहाँ जो कुछ हो रहा है झाड़ू बहारू करते रहो, करते रहे।
कहें कि महाराज जी जल्दी कीजिए। कहें देखिए भाई, अब ये 1-2 साल का विषय नहीं है, कुछ दिन तो सेवक कहा महाराज जी मैंने इतना समय तो वहाँ गवा दिया, तो अब आपके यहाँ वही समय गवा दो तो आपका काम वहाँ भी होने वाला नहीं है। जब महात्मा महापुरुषों ने कह दिया कि पूरे गुरु के प्रति अश्रद्धा आपके दिमाग में आई, अविश्वास आपके दिमाग में आया, संशय आया और दर को छोड़ करके अगर आप कहीं गए और भटके और इनको उनको अपना बनाया, अपना माना और उनकी बात को मानने लगे और उनको दिल दे दिया और उनके मुताबिक कार्रवाई करने लगे तो धोखे का बेड़ा है। आपका बेड़ा धोखे का बेड़ा हो गया, इसलिए आप सावधान हो जाओ और सीधे कहो कि देखिए महाराज जी, गुरु महाराज आप बताइए और आपके अलावा मैं किसी से बात करें और खुल करके मेरे सामने आइए। महाराज जी मुझे तकलीफ मत दीजिए, मेरी पीड़ा को आप बढ़ाइए मत, मेरे अंदर शोक न पैदा हो, ऐसा यत्न कीजिए। ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं, सबके लिए है। सबको इस संशय के घेरे से निकल करके अपने गुरु महाराज को प्रकट करना ही होगा। जब वो प्रकट हो जाएंगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है चलो मैं लेके चलता हूँ, लेकिन मैं भाई देखिए शादी वर्दी में चलूंगा, मैं कुर्ता पाजामा पहन के चलूंगा, बुरा मत मानना। कहा महाराज जी सवेरे आप जवाब दे दीजिए, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी हुई, अब जाए चली जाए वो ठीक है, लेकिन चलना है और लेके चलना है तो आपको उसी जामे में चलना है। कह देखो एक बार मैं आया था तो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई तो तुमने विश्वास खो दिया, अब बताओ तुम कैसे मुझ पर विश्वास करोगे। कहा महाराज जी एक बार आप आए थे और आपने गलती की तो फिर तो आप गलती कर सकते हैं, आप वो गलती तो फिर कर सकते हैं। कहा आपसे हमारा विश्वास उठ चुका है, आप कुछ भी हो और कोई भी हो, लेकिन आपसे हमारा विश्वास उठ चुका है। इसे जरा आप हमको बताइए कि जब विश्वास उठ गया तो उस विश्वास को आप वापस कैसे लाएंगे। कहेंगे भाई वो विश्वास तो वापस आना बड़ा मुश्किल है। कहा जब वापस आना मुश्किल है तो आपसे काम होना भी मुश्किल है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो दूसरा आएगा, वो कहेगा देखो मैं विश्वास बहाली का पूरा उपाय करूंगा, पूरा प्रबंध करूंगा, लेकिन भाई मैं लिख के देता हूं कि मैं दर्शन तो नहीं दूंगा, मैं कुर्ता पाजामे में जीवन भर रहूंगा और जब शरीर को खाली करोगे तो मैं वो तत्क्षण आ जाऊंगा। कहा महाराज जी शरीर खाली करना बाद की बात है, आज ही सवेरे आप जवाब ले लीजिए। अगर आपको दया करनी है तो शुद्ध शरीर में जैसे हमारे स्वामी महाराज थे पहले वैसे ही आप दया कीजिए, दर्शन दीजिए और मुझको विश्वास दिलाइए। वैसे आपकी बातों को सुन करके मेरे अंदर हर्ष पैदा हुआ है, मेरे अंदर ऊर्जा पैदा हुई है, ताकत पैदा हुई है, नई सोच पैदा हुई है, एक चिंतन पैदा हुआ है कि हमारे गुरु महाराज, लेकिन जो हो सकता की बात वो खत्म हो जाए। यदि आप गुरु महाराज हैं तो शुद्ध स्वरूप में सामने आइए और हमको स्वीकार कीजिए। आप स्वीकार करेंगे, स्वीकार करने वाला तो स्वीकार कर चुका है, आप क्या स्वीकार करेंगे। स्वीकार उस रास्ते पर आप एक मार्गदर्शक की तरह चलिए कि उन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का हुक्म हुआ है और मैं अब दूसरे रूप में देखो हमने और उनमें कोई अंतर नहीं। देख लो बड़े गौर के साथ, मैं वही हूँ और मैं ले चलूंगा तुमको तुम्हारे गुरु महाराज से मिलवा दूंगा। देखो मैं वही हूँ कि दूसरा हूँ। कहेंगे हाँ, जब आप संतुष्ट हो जाएंगे हाँ हमारे गुरु महाराज आप ही हैं तो फिर चल पड़ो। अब चलने की शुरुआत इस तरह कीजिए तो इस तरह का व्यवधान, इस तरह की परेशानियां, ऐसी विडंबना, ऐसा आश्चर्यजनक खेल होता आया है और होता रहेगा। ये जीवन भर का खेल है, एक दिन का विषय नहीं। प्रेमी भाई बहनों, इतना सस्ता,
इतना सरल सौदा नहीं है कि बस पट से आपने खुश कर लिया और पट से गुरु खुश हो गए और आपके साथ चल दिए। बड़ी गौर के साथ आपसे प्रार्थना है कि लगे रहिए। हाँ बोलो। न साधक ने पहले गुरु से पाया और न दूसरे गुरु से पा सकेगा। महापुरुष ने कहा कि देखो, अगर पूर्ण गुरु मिले और आपने छोड़ दिया, कहीं और गए, तो आपको फिर पूरा गुरु मिलने वाले नहीं है। पूरा गुरु कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगे, किसी काल में नहीं मिलेंगे। इसलिए जिनको आपने प्राप्त कर लिया है, मैं जामे में बैठ के बोल रहा हूं, शरीर में बैठ के बोल रहा हूं, हमारे गुरु महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं। आप सब छोड़ना कभी मत, किसी भी काल में और कभी अपने अंदर संशय मत लाना। आपको निरंतर जीवन भर इस रास्ते पर चलना ही है, सुमरन साधन भजन करना ही है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर डामाडोल हुए तो मामला खराब हो सकता है, इसलिए प्रार्थना है। बोलिए। साधक को अभाव हो गया। साधक को अभाव हो गया। अभाव, सबसे पहले तो गुरु महाराज के रूप को देखा और दिल में बसाया, उसका अभाव हो गया। उसके बाद सत्संग का अभाव हो गया, उस स्तर का सत्संग सुनाने वाले मिल नहीं रहे हैं। और तीसरी बात ये कि जो हाथ हमारे सिर पर पड़ चुका है, जब धरा गुरु ने हाथ, अब दर काहे का। अब वो हाथ छोड़ करके दूसरे ने ला करके अपना हाथ इस पर रख दिया, अब क्या हो गया, अभाव आ गया। का हम अपनी सारी विपद कथा अपने गुरु महाराज से कहते थे, अब इनसे उनसे कहते हुए भटक रहे, ये क्या हो गया। तमाम तरह का अभाव पैदा हो गया। पहले हम सेवा गुरु महाराज को देते थे और गुरु महाराज उस प्रबंध को स्वीकार करते थे, जब सेवा देते थे दया मिलती थी। अब तो स्वामी जी महाराज को सेवा दूं, क्या करूं महाराज जी, ये तो बड़ी गलती हो रही है, मेरी सेवा किधर जा रही है और कहाँ जा रही है। वो दया का फल तो उनको चाहिए। आप फल भी मांगने लगे, फल मांगना भी गलती है, क्योंकि फल कारण सेवा करें और तजे न मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं जो चाहे चौगुना दाम। आप फल मांगने लगे कि महाराज जी मुझको फल दीजिए, बड़ी सेवा मैंने की है और अभी मैं सेवा करूंगा और जिंदगी भर सेवा करता रहूंगा, लेकिन मुझे फल, अब वो भी गलती हो गई। इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न साधक के सामने खड़े हो जाते, अब मैं क्या करूं क्या न करूं, और किसको अपना मानूं किसको गैर मानूं। प्रेमी भाई बहनों, इस ऊहापोह की स्थिति में ये मत समझिएगा कि मैं कोई पारंगत हूं, मैं कोई सधा हुआ शिकारी हूं, या मैं कोई बिल्कुल परम प्रभु का रूप हूं। मैं जो भी बोल रहा हूं कुछ प्रभु की ही प्रभुता है, जिसे आप सुनिए और इशारे की भाषा में मैं बता रहा हूं। जो ऐसी परिस्थिति हो या ऐसी कदाचित आए, तो उस अभाव की स्थिति में भी अपने भाव को दूषित मत करना। बस सीधे दिन रात हरदम पूछिए कि गुरु महाराज आप बताइए, अब मैं सेवा किसको दूं। सेवा अगर किसी को दिया तो गलती तो नहीं की, और गलती की महाराज उस गलती को खत्म कीजिए। और ये बताइए, मैंने सेवा की, कुछ गलतियां भी हुई होगी, मैं दूध पीने वाला बछड़ा रहा कि खून पीने वाला कीड़ा रहा, ये भी महाराज फर्ज कीजिए। कहा मेरी सेवा में भी कोई गलती हुई होगी और बहुत सारी गलतियां होंगी, हो चुकी होंगी, महाराज जी उनको पता नहीं पूर्व जन्म में कब क्या, और जो आपने किया सो तो किया, अब आगे कौन संभालेगा। महाराज जी आप स्वयं इन सारी व्यवस्थाओं और इन प्रबंधों के बारे में स्वामी जी महाराज से पूछिए। जब स्वामी जी महाराज आपको संतुष्ट कर देंगे, आप गदगद हो जाओ, तब आप आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ोगे तो वह आपदा दूसरे के ऊपर टूट पड़ेगी जिसके पास जाओगे।
कि भाई आपको तो गुरु महाराज ने कह दिया क्या आप फला के पास जाओ, या आपने फला समय कह दिया कि आप फला के पास जाओ, और आप कह रहे हो कि भाई मुझको जानकारी नहीं है। सूरत कैसे चलती है, कैसे चढ़ती है, कैसे अंदर में खेल होता है। अब मैं क्या करूं? जब गुरु महाराज हमको बताएंगे और अंदर में दिखाएंगे और पूरे प्रबंध पर हमारी नजर पड़ेगी, तभी हम 100% सत्य कह सकते हैं, वरना इसके पहले हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अब उस पर भी अगर स्वामी महाराज गालिब होते, उस पर भी आसनाधीष्ट होते, तो साफ शब्दों में बता देता कि मुझ पर स्वामी महाराज मौजूद हैं, चलो ठीक है, जो आप बोलो बोलो, वो जवाब देता। लेकिन जब ऐसी विषम परिस्थिति होगी तब आप क्या करोगे? तब क्या करोगे? जरा दूर तक सोचो, गंभीरता के साथ सोचो। जब कोई विकल्प न दिखाई दे तो फिर यू टर्न लो कि महाराज जी अब ये परिस्थिति आ गई है, अब बताइए अब मैं क्या करूं? इसलिए कि आप और गुरु महाराज का संबंध कभी भी टूटने वाला नहीं है। जैसे घर परिवार में शादी हो जाती है, पति और पत्नी की कितने रिश्ते होते हैं, इधर सास और ससुर हैं, और संजोग से सास ससुर के वो अजिया ससुर वो भी जीवित हैं, और उसके बाद बच्चा है, बच्ची है, और नाती है और पनाती है, और अड़ोसी और पड़ोसी हैं, और ये वो हैं रिश्तेदार नातेदार हैं। आप सबकी तरफ देख सकते हो, भैया क्या हाल है, पूछने की आदत है, क्या समाचार है, आप क्या कर रहे हो, किन गुरु को मान रहे हो? बताइए, इस समय तो तालमेल बड़ा गड़बड़ हो गया है, हमारे गुरु से झगड़ा हो गया है, आप बताइए मैं क्या करूं? तो कहेंगे भाई देखिए, चलिए मैं ज्योतिषी के पास आपको लेके चलता हूं, वो भविष्य जानते हैं, वो बताएंगे। अब ज्योतिषी के पास चलेंगे, कहा वहां से लौट आए, कहा भाई ये ज्योतिषी मेरी समझने मूल्यहीन है, ये तो 2 टके का है। कहन चलिए एक गुरु और हैं, वो गुरु और ऊंची बात करते, उन गुरु के पास। कहा उन गुरु के पास चले गए, मेला बहुत शानदार, बड़ी अच्छी भोजन की व्यवस्था और सारी चीजें खूब, लेकिन भाई हमको लगता नहीं है। उनकी हालत देख करके और सोच बोल डोल देख करके लगता नहीं कि ये कुछ पहुंचे होंगे। अगर पहुंचे होते तो अपने गुरु भाई बहनों के सिर पर हाथ न रखते, क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है। और बीच में दखल देने वाले कौन? क्या हो आप? क्या बनकर के सिर पे हाथ रख रहे हो? संवेदनशील विषय ये है, तुरंत वो चौंक जाएगा। ये तो सीधे जो है फिलॉसफी की तरह बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, गुरु महाराज की मौज हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ये क्या है? क्योंकि जितना बुद्धिमान आप हो, उससे कम काट छांट करने वाला वो नहीं है। वो चतुर खिलाड़ी है, आपसे ज्यादा सयाना है, आपकी बोल डोल को समझ करके चलो हटो। जब अंदर से किक कर दिया तो दोबारा उसकी नजर में आप जगह नहीं पा सकते। तब फिर कहा तीसरे महात्मा के पास चलो, कहा ये तो खुद ही गुरु बने हुए हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आता, आप और गुरु, आपके अंदर कैसा लोभ पैदा हो गया? क्या आवश्यकता ऐसी आ पड़ी कि आप खुद गुरु बन गए? कैसे गुरु बन गए? गुरु ने कहा, स्वामी जी महाराज ने जब सामने हमारे मौजूद थे मना किया कि देखो मेरी नकल कोई मत करना, भूल करके नकल मत करना, नहीं तो अव्यवस्था के शिकार हो जाओगे, अभाव में फंस जाओगे और तमाम तरह की तकलीफों में घिर जाओगे। और आपने किस मजे के खातिर ऐसा सब कुछ किया? कहीं भाई देखिए परिस्थिति जो है बहुत ही डावाडोल थी। मुझे ऐसा संकेत मिला, कहा संकेत का कोई प्रमाण किस शरीर में मिले? लिंग शरीर में मिले कि सूक्ष्म शरीर में मिले कि कारण शरीर में? आप बताएंगे। अब वो चौंक गए कि ये सामने बोलने वाला
हो न हो हमसे ज्यादा जानता हो क्या कह देखिए भाई ये गंभीर बात है, स्वामी जी ने ऐसा कहा था, उस आदेश के तहत ये मैं कर रहा हूं। अब उनका क्या दोष है? उनका क्या दोष है? जब स्वामी जी महाराज ने कहा तो कहने के मुताबिक आदेश की छाया में अच्छा बुरा जो बन पड़ रहा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हुक्म में सभी लोग, तो हमको भी हुक्म मिला है कि भाई देखो वो चौधरी जब गया बादशाह के यहाँ तो बादशाह नमाज अदा कर रहे थे और कहा कि देखो ठहर जाओ, मैं जरा नमाज अदा कर लूं तो बात करता हूं। नमाज अदा किया, कहा कि महाराज ये क्या कर रहे थे? कहा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। कहा जिससे तुम भीख मांग रहे थे उसी से मैं भी मांग लूंगा, फिर तेरे सामने मैं क्यों हाथ फैलाऊं? अब उसको किस्सा याद दिला दिया, किस्सा याद दिया, और फिर वो कहने लगा कि माम एकम शरणम गच्छ। जब भगवान कृष्ण कह सकते हैं कि माम एकम शरणम गच्छ, मुझे एक की शरण में आ जाओ, तो जिन सदगुरु ने आवाज दी, जिन सदगुरु ने बोध दिया, जिन सदगुरु ने ज्ञान दिया, मैं उन्हें छोड़ करके किसी और की शरण में क्यों जाऊं? वो सीधे संकल्प का धनी बन गया। जब धनी बन गया तो कहा छोड़ो, मैं सीधे अपने गुरु में सीधे मुड़ पड़ा। अब वहां भी उसका मन नहीं जमा। फिर आगे कहा ये तो जमा नहीं, कहा अब चलो निकलो। वो तीसरे प्रचार मौजूद मैं ही हूं, मैं ही में ये बीड़ा उठाया और मैंने ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था, अब वो पहले वाला नहीं हूं। कहा आप ही हो? कहा महाराज के रोना आया हुआ है, बीमारी टाल दोगे? कहा भाई देखिए ये आप चुप हो जाइए, चुप, व्यर्थ की बात मत कीजिए, अनावश्यक बात मत कीजिए, नहीं तो जांच पड़ताल हो जाएगी। मैं कोई बात कह दूंगा, कहीं मामला फंस जाएगा तो फिर जान के लाले पड़ जाएगी। ये सब बात मत कीजिए, मामला कुछ और है। अब उनका खौफ के मारे जान जा रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कहा मैं कोरोना का मरीज हूं, बताइए क्या दवा है? इतना सुनते हाड़ कांप गया। कहा भाई ठीक है जाइए, आप उसके लिए दवा चल रही है, आप मुझसे बात मत कीजिए। कहा आप तो गुरु महाराज बने हुए हैं, आप मेरी तकलीफ को बचा लीजिए और मेरी सूरत कब चढ़ेगी जरा बता दीजिए। इतना सुनते उनका हाड़ कांप जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आपके सामने लाई जाएंगी, खड़ी की जाएंगी कि आपका ये हाथी जैसा मन ये चींटी जैसा बन जाएगा, चींटी जैसा। और जब चींटी जैसा बन जाएगा तो बालू का एक टुकड़ा पकड़ोगे। कहा इसमें मिठास नहीं है। कहा तो कहे वो चीनी का दाना नहीं है, मामला गड़बड़ है, ये चीनी का दाना नहीं, तुरंत थूक दोगे। जैसे स्वामी महाराज ने किस्सा सुनाया कि वो मीठे पहाड़ की चींटी ने और नमक के पहाड़ की चींटी से प्रार्थना की कि चले चलो आप, चले चलो मेरे देश। वो किस्सा क्यों सुनाया? ऐसे ही आपके मुंह में वही बालू का दाना है, आप जहां कहीं भी जाओगे उसी बालू के दानों को लेकर के भटकोगे। हाँ ये ऐसा वहां, ऐसी वहां। कहा उसको पहले निकालो। कहा अब अपने घाट पर बैठो और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो कि सरकार एक दाने के बराबर ही आ जाता तो हम उसके साथ चल के आगे बढ़ते महाराज जी दया कीजिए। और जब ऐसी प्रार्थना करने लगोगे तो दया की बौछार पड़ेगी, और जब दया की बौछार पड़ेगी तो वहां भी कहेंगे बहुत सारे गुरु हैं, देखो तुम्हारे गुरु सब सोए हुए हैं कि नहीं, इनमें पकड़ लो कौन से गुरु। अब एक नई भीड़ आ गई कि अब तक तो जमीन पर झगड़ा था, अब ये झगड़ा यहाँ क्या शुरू हो गया, हे मालिक अब मैं क्या करूं। तो वहां साधक परेशान होता है। कारण देखो अब इतने गुरु में नहीं, कहा गुरु महाराज ने हमको पकड़ा है, हमने गुरु महाराज को नहीं। जो गुरु महाराज हमको पकड़ लेंगे वो हमारे गुरु महाराज। कहा ठीक है अब चलो आगे बढ़ो। तो कई गुरु आ गए। कहा देखो वहां तो ज्यादा गुरु थे, यहाँ 3 ही 4 हैं, इसी 3 4।
कहा मेरी समझ में किसको मानूं किसको न मानूं, सब हमारे अपने हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सब नौकर हैं। कहा किसके नौकर हैं? कहा हमारे गुरु महाराज के। कहा सब हमारे गुरु, तुम्हारे गुरु महाराज के नौकर हैं। कहा और क्या, आप मेरे पास आए क्यों? जब गुरु महाराज ने भेजा तब तो आए, कि अपनी मर्जी से आए हो? तो कहेंगे अच्छा ठीक है, नौकर है, चलो नौकर सही। कहते हैं घट घट में जो है सूरज रहता है। सब स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूर्य एक देशीय है, उसकी किरणें सर्वदेशीय होती हैं, और हर घड़े में हर घट में अक्स पड़ रहा है। तो बताओ महाराज जी इसका क्या अर्थ होगा? सूरज तो एक है। कहा वो सूरज तो अपनी जगह है, और स्वामी जी महाराज ने वचन दिया है वो जमीन पर हैं। तो जब जमीन पर स्वामी जी महाराज हैं, स्वामी जी महाराज ने सीधे कहा सड़क के उस पार उधर हमारे स्वामी जी महाराज रहेंगे, इधर मैं रहूंगा, और वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको देखते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है। तो बताइए स्वामी जी महाराज जहां विश्राम करते हैं वहां हैं कि कहाँ हैं? कहा हाँ हमारा संवेदनशील विषय है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं घट घट में हूं, हर समय तुझे सूरज दिखाई देगी। कहा मुझको आप तजुर्बा दीजिए महाराज जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी परेशानियां खड़ी की जाएंगी, इतनी तबालत और इतनी जहालत के रास्ते से गुजारा जाएगा कि आपका मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये बुद्धि फट जाएगी। तब आप कहो महाराज जी ये मुझे इन सब प्रपंचों से अलग कीजिए। स्वामी जी महाराज ने जो रास्ता दिया है मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, आप वापस जाइए। गो बैक। जब गो बैक कर दोगे तो धीरे से अंदर बैठ जाएंगे, और जब अंदर बैठ जाएंगे तो आपको मदद देने लगेंगे, और जब मदद देने लगेंगे तो कहेंगे बोलो कौन बोल रहे हैं? कहें मुझसे इससे मतलब नहीं, जो हम मदद, जो आवाज, जो बुलंदी का तीर, जो चैतन्यता का रस हमें अंदर से मिलेगा। अब हम कहा तुम्हारे अंदर शैतान आके बैठ जाए कैसे पहचान पाओगे? कोई कारण शरीर में आए कैसे पहचानोगे? ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़े गौर के साथ सुनिए और चलिए। बोलो। गुरु रास्ता के साथ इस अभाव का फल साधक को होगा। गुरु रास्ता के साथ, गुरु का रास्ता तो मिल गया, लेकिन अभाव का फल आपको भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे सामने अपना काम कर लो, और आपने किया नहीं, और जब आपने किया नहीं जरा जरा सी बात आएगी आपका ये दिल दिमाग चूर चूर हो जाएगा, समझाएगा कौन? इसलिए प्रकट करो, और जब प्रकट हो जाएंगे तो उनसे पूछो महाराज जी आपकी क्या कैफियत है? कहा कैफियत मत पूछो, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ। कहा क्या क्या? कहा महाराज जी माफ कीजिएगा मुझे कलाकार की जरूरत नहीं है, मुझे अपने स्वामी जी महाराज की जरूरत है, मुझे अपने कलाओं से वेग्य मत कराइए। एक दो परेशानी नहीं, इतनी परेशानियां आएंगी, इतनी जहालत आएंगी कि बात किससे की जाए? कौन है इतना बड़ा जानिबगार? कौन जानने वाला है? कौन समझने और समझाने वाला है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि ढाढ़स कौन बधाएगा? ऐसे सीधे स्वामी जी महाराज ने कह दिया ढाढ़स कौन बधाएगा। लेकिन जब मालिक की दया कृपा की धार आप पर बरस पड़ेगी तो फिर रास्ता निकल आएगा। इसलिए बड़े गौर के साथ सुनिए, अभाव की तकलीफों को भी झेलना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज सामने थे, हर बात पर रूबरू थे, लेकिन जब तक अंतर में खूब पूरे बोध के साथ, पूरे ज्ञान के साथ आपके सामने नहीं होंगे तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए महती दया कृपा की। जब महती दया कृपा होगी और आपको बोध होगा, ज्ञान होगा, तो फिर ढंग से आप सलीके के साथ चलोगे। उसके पहले तो थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट कदमों में बनी रहती है। इसी को कहा है कि पी के चलने लगूं, बेखुदी में कदम लड़खड़ाता रहे फिर संभलता रहे। ये है भाई बहनों, एक एक शब्द पर आप विचार कीजिए। बोलिए।